अच्छा, भरत जी पाईमाम कह के क्यों गिरे? क्योंकि भगवान राम जहां हैं वहां से भी विरोध की आवाज आ रही है कि भरत, यदि तुम यहां आ गए तो खैर नहीं है। आप कहोगे महाराज कैसी बात कर रहे हो? हम सही बात कर रहे हैं। लक्ष्मण जी विरोध कर रहे हैं भरत का। बोलो कर रहे हैं कि नहीं? यात्रा भरत की आ रही है, श्री राम जी के समीप पहुंच रहे हैं, लेकिन विरोध हो रहा है। पता तो केवट ने बता दिया, लेकिन विरोध की आवाज सुनाई देने लगी। भरत जी ने कहा बस रुक जाओ, रुक जाओ। क्यों? परिवर्तन करना है। क्या करना है? परिवर्तन। श्रृंगवेरपुर में भी परिवर्तन किया है तो वाणी के माध्यम से, और आज चित्रकूट में भी परिवर्तन किया है तो वाणी के माध्यम से। भरत जी ने कहा रुक जाओ, आगे मत बढ़ो, क्योंकि लक्ष्मण जी कह रहे थे कुटिल कुबंधु, कुटिल कुबंधु करना है, क्रूरता समाप्त करनी है। यदि ये द्रोह विद्रोह को समाप्त करना है तो मैं आवाहन करता हूं कि सभी धर्मों के लोगों को रामायण पढ़ना चाहिए। हृदय परिवर्तन हो जाएगा, सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अब नहीं पढ़ना है तो मत पढ़ो, पढ़ोगे तो फायदा होगा। ये क्रूरता करना बंद हो जाएगी। ये अनाचार अत्याचार जो रोम रोम में आ गया है, इससे निजात छुटकारा मिल जाएगा। विश्वास करने की जरूरत है। मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं, ये क्रूरता ही समाप्त हो जाएगी। जिन्हीं निरख मग सापन। लेकिन पीछे बैठ करके कथा सुन रहे हैं अपने साथियों के साथ, सबके लिए छूट दी गई है, लेकिन नहीं समझ रहे हो तो फिर ये भूल है, तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। इसलिए एक एक बात को सुनते जाओ। ये मैं जो दर्शन दे रहा हूं ना, ये प्रवचन के साथ साथ दर्शन है आपके जीवन के कल्याण के लिए। इस पर विचार करना बहुत आवश्यक है। भरत जी ने प्रयागराज में भी विरोध आया बहुत बड़ा, तो प्रयागराज के विरोध को भी भरत जी ने समाप्त किया। और चित्रकूट में विरोध हुआ तो चित्रकूट के विरोध को भी अब समाप्त करने जा रहे हैं। कैसे? जिस समय आवाज आई कानों में, ललकार सुनाई दी, गर्जना, रुको मैं आ रहा हूं, जहां हो वहीं रुक जाओ। अगर आगे कदम बढ़ाया तो किसी को नहीं छोड़ूंगा। अरे राम 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 राम। सुमित्रा माता ने सुने शब्द ये तो मेरे बेटे की आवाज है। राग रोष ईर्षा मद मोहू जन सपने इनके वश हो। मैंने तो ये कहा था अयोध्या में कि राग रोष ईर्षा मद मोहू और जन सपने इनके वश हो। लेकिन इतना बड़ा क्रोध, ऐसा क्रोध मैंने पहली बार सुना है। और मेरा बेटा, भरत जी ने कहा रुक जाओ। आवाज आई है कि रुको रुको, आगे कदम मत बढ़ाना, परिणाम अच्छा नहीं होगा। भरत जी ने कहा रुक जाओ। सब रुक गए, लेकिन भरत जी की वाणी से पहला शब्द निकला, पाहि माम पाहि माम पाहि माम, पाहि माम पाहि माम। प्रभु, इस संघर्ष से आप उबारिए उबारिए उबारिए। बाहर के लोगों की आवाज नहीं है, घर की आवाज। और घर का संघर्ष घर के लोग समाप्त नहीं कर सकते हैं, प्रभु आप ही समाप्त कर सकते हैं। क्योंकि घर में जब संघर्ष होता है तो याद रखना बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाती है। क्योंकि घर के लोग लड़ते हैं और बाहर के लोग हंसी उड़ाते हैं।
क्यों, यही होता है ना, बाहर के लोग हंसी उड़ाते हैं। पाहि माम प्रभु 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 प्रभु, रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। लक्ष्मण जी ने कहा ये भाषा तो भरत जी महाराज की है, लेकिन मैं क्या बोल रहा था, मेरी क्या भाषा थी, और जिस भाई के लिए मैं भाषा बोल रहा हूं उसकी क्या भाषा है। लक्ष्मण जी ने कहा अब मुझे विचार करना पड़ेगा और अपना विचार बदलना पड़ेगा। बोलो, शस्त्र ने परिवर्तन किया कि वाणी ने? वाणी ने परिवर्तन किया है, शस्त्र ने नहीं किया है परिवर्तन। लगता है कि मुझे अब परिवर्तन करना पड़ेगा और विचार करना पड़ेगा, अपना व्यवहार बदलना पड़ेगा। तो गोस्वामी जी कहते हैं, बचन सप्रेम लखन पहचाने। यानी जहां विरोध कर रहे थे, भरत का विरोध हो रहा था, लक्ष्मण जी के द्वारा हो रहा था, वहां भरत जी के जो शब्द लक्ष्मण के कान में पड़े, उन शब्दों ने विरोध समाप्त कर दिया और भरत के शब्दों ने लक्ष्मण के अंदर प्रेम प्रकट कर दिया है। विरोध समाप्त, प्रेम प्रकट हो गया। इसलिए बचन सप्रेम लखन पहचाने। बचन सप्रेम लखन पहचाने। भरत प्रणाम करत जिय जाने। भरत प्रणाम करत जिय जाने। भरत प्रणाम कर रहे हैं, भरत प्रणाम करत जिए जाने। भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। यहां संघर्ष नहीं है, यहां तो समर्पण है। हम सोच रहे थे संघर्ष होगा, लेकिन लक्ष्मण ने कहा ये मेरी भूल थी, यहां तो समर्पण है। और मेरे भैया समर्पण का भाव लेकर के आए हैं, संघर्ष का भाव लेके नहीं आए हैं। ये मेरी सोच आज भरत जी ने बदल दिए। अब इसके लिए तो एक ही उपाय है कि मैं क्षमा मांगू। क्यों भाई, गलत शब्द निकले हैं और बड़े के लिए निकले हैं, तो इसका केवल एक ही उपाय है कि अब क्षमा मांगनी चाहिए। तो आपको एक बात बताते हैं, लक्ष्मण जी को अगर क्षमा मांगनी है तो भरत जी के पास आना चाहिए था, लेकिन वो राम जी के पास गए। बोलो, गए राम जी के पास कि नहीं? भरत जी के पास तो नहीं आए। लक्ष्मण जी दौड़ करके प्रभु राम के पास गए। कहत सप्रेम नाय महिमा था, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। क्यों भाई, प्रमाण मिल गया कि नहीं? लक्ष्मण जी दौड़ के प्रभु राम के चरणों में गिर पड़े और कहते हैं, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। तो भाई लक्ष्मण जी भरत जी के पास नहीं गए क्षमा मांगने के लिए, वहां तो माता कौशल्या हैं, माता सुमित्रा हैं, स्वयं गुरु वशिष्ठ जी महाराज हैं, सभी तो हैं वहां सबसे कह देते कि आप क्षमा करवा दो, भूल हो गई मुझसे। लेकिन नहीं, प्रभु राम के पास गए। इसलिए गए हैं कि जो अपराध भगत कर करई, तो राम रोष पावक सो जरई। राम रोष पावक सो जरई। जो भगत का अपराध करता है, भक्त का, और बोलो भरत जी के अंदर भक्ति है कि नहीं? भक्ति है। भरत जी भक्त हैं। भक्त का अपराध भगवान बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, चाहे कोई कितना ही प्रयास कर ले।
इसलिए लक्ष्मण जी ने कहा कि इस अपराध से यदि मुक्ति मिलेगी तो केवल मिलेगी प्रभु राम की शरण में जाने से। और प्रभु श्री राम क्षमा करें तभी मुक्ति मिलेगी। और जैसे ही जो है पाहिमाम कह करके गिर पड़े चरणों में, का भरत प्रणाम करत रघुनाथा। तो लक्ष्मण जी अपनी बात पूरी कह नहीं पाए कि मुझसे गलती हो गई, मैंने कुबंधु कह दिया, ये कह दिया। भगवान राम ने कहा कि तुम भले ही नहीं कहो, लेकिन मैंने सुन लिया तुम्हारे शब्दों को। तुम भले ही नहीं कह पाओ, लेकिन तुमने जो कहा है वो मैंने सुन लिया। लेकिन तुमने मेरी कसम खाई ना। और ये कहा, कुटिल कुबंधु को अवसरता की, जान राम बनवासी का की, जान राम बनवासी का की, जो शंकर सत करें सहाई, तो मारो रण राम दुहाई। लेकिन मैं भी कसम खा के कह रहा हूं, तुमने मेरी कसम खाई, अब मैं तुम्हारी कसम खा रहा हूं। लखन तुम्हार सफत पितुआना, और सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना। मैं तुम्हारी कसम खा के कहता हूं, भरत के समान जैसा परम पवित्र दुनिया में कोई नहीं है। सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना। लक्ष्मण जी बोले गलती हो गई, कुछ शब्द। भगवान राम बोले अब चुप रहो, मैं भरत के पास जाऊंगा। तुमने भरत की बात बताई, मैं तो नेत्र बंद किए था और भावों में डूबा था, लेकिन तुम्हारी आवाज सुनाई थी तो मैंने सोचा कि ये आवाज लक्ष्मण की है, क्योंकि कछुक दूर सजबान सरासन, जागन लगे बैठ वीरासन। लेकिन तब तक तुम आ ही गए हो, अब मैं सारी बातें बाद में कहूंगा, सुनूंगा। भगवान ने कहा कि बस हटो, रास्ता दो मुझे। साप त्याग दिया भगवान ने, धनुष बाण पीतांबर, लक्ष्मण भी पीछे। किशोरी जी तो कुछ समझ ही नहीं पाई और भगवान दौड़ पड़े भगवान। जैसे ही भगवान दौड़े तो भरत जी के पास पहुंच गए। भरत जी लकड़ी की तरह पड़े थे। पाहिमाम 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 पाहिमाम। भगवान ने कहा आ गया राम, आ गया राम, आ गया राम। भरत कह रहे थे पाहिमाम, और प्रभु राम कह रहे थे भरत आ गया राम, आ गया राम। उठो, मैं तुम्हें हृदय से लगाऊं। भरत जी ने कहा प्रभु आपके श्री चरणों का दर्शन मिल गया। नेत्र खुले तो भगवान खड़े थे, तो दृष्टि किस पर गई? चरणारविंदों पर। भरत जी ने कहा कि प्रभु चरणारविंदों का दर्शन हो गया, और मैंने दर्शन में पाया यह है कि महात्मा ही महात्मा बैठे हैं, मुझे दिखाई दे रहे हैं। पद राजीव वर्ण नहीं जाही, मुनिमन मधुप वसै जिन माही। तो मैं तो ये चाहता हूं कि आप थोड़ी सी जगह चरणारविंदों में मुझे दे दें, तो मैं आपके चरणों में रहूंगा और संतों का दर्शन करता रहूंगा। समझ गए हो कि नहीं? ये डबल लाभ, क्योंकि भगवान के चरणारविंदों में संत बैठे थे, तो भरत जी महाराज की दृष्टि जैसे ही चरणों पर पड़ी तो संतों का दर्शन हो गया। तो भरत जी ने कहा इससे अच्छी जगह इस दुनिया में कोई दूसरी नहीं है कि भगवान के भी चरण में रहूं और संतों का भी दर्शन करता रहूं। भरत जी ने कहा थोड़ी सी जगह दे दीजिए प्रभु, अब उठने की आवश्यकता नहीं है, पड़ा हूं चरणों में, बस यही जगह दे दो तो मैं बस जाऊं। भगवान ने कहा नहीं नहीं, मैं हृदय से लगाऊंगा तुम्हें, हृदय से। भरत जी ने कहा कि तब आपकी मर्जी है, क्योंकि आपकी मर्जी में ही हमारी मर्जी है। तो भगवान ने बरबस लिए उठाए, बरबस मानी जबरदस्ती, बरबस लिए उठाए उर लाए कृपा निधान।
भरत राम की मिलनी लखी, बिसरेऊ सबही अपान। जैसे ही भगवान ने उठाया, जबरदस्ती उठाया भरत को, हृदय से लगा लिया। यहां हृदय से हृदय मिला तो अयोध्या में जो अपूर्णता थी वो पूर्णता चित्रकूट में हो गई, क्योंकि ये सब जानते थे कि भरत और राम में कितना प्रेम है, लेकिन यही सब कह रहे थे प्रेम है प्रेम है प्रेम है प्रेम है, लेकिन चित्रकूट में कह दिया कि प्रेम ही नहीं परम प्रेम है, यानी प्रेम की पूर्णता। परम शब्द लग गया इसलिए पूर्णता आ गई। तब तुलसीदास जी को लिखना पड़ा, परम प्रेम पूरण दो भाई, 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 मन बुद्धि चित अहिमित बिसराई, 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 परम प्रेम पूरण दो भाई, परम प्रेम पूरण दो भाई, मन बुद्धि चित अहिमित बिसराई, मन बुद्धि चित अहिमित विसराई। परम प्रेम पूर्ण दो भाई, प्रेम में पूर्णता। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा वशिष्यते। यह है परम शब्द का अर्थ। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी गुरु की प्राप्ति ही पूर्णता है। जब तक गुरु नहीं मिलता है तब तक सब मिल जाए लेकिन अपूर्णता, और जब गुरु मिल जाता है तो पूर्णता आ जाती है, परम पूर्ण हो जाता है व्यक्ति और परिपूर्ण हो जाता है। इसलिए आज भाई दोनों चित्रकूट में प्रेम नहीं परम प्रेम मनी प्रेम की पूर्णता। अब इसके आगे कुछ नहीं। जैसे ही मिलन हो रहा था तो भरत जी ने कहा कि प्रभु ये भरत कुटिल है। देखो भरत जी ने कहा, अब वही बात आ गई, मुद्दा फिर उठ गया। क्यों मुद्दा उठ गया? भरत तो कुटिल है। अच्छा, भरत जी ने चित्रकूट में ही नहीं कहा, भरत जी ने अयोध्या में भी कहा था, जानहि राम कुटिल कर मोही, और लोग कहें गुरु साहब द्रोही। क्यों भाई कहा था ना, यद्यपि जन्म कुमातुते में 60 सदा सदोष, लेकिन आपन जान न त्याग है मोह रघुवीर भरोस। हे प्रभु मैं कुटिल हूं। भगवान ने कहा कौन कहता है कुटिल? भरत, वाणी की बात छोड़ो, मन से भी अगर तुम्हें कोई कुटिल कहेगा तो उसका लोक परलोक बिगड़ जाएगा। ये मैं कह रहा हूं। उरयानत तुम पर कुटिलाई, और जाए लोक पर लोक नसाई, जाए लोक पर लोक नसाई। वाणी की बात छोड़ो, मन से भी अगर कोई कुटिल समझ लेगा भरत तुमको, तो राम की वाणी है, उसका लोक परलोक बिगड़ जाएगा।
अब लक्ष्मण जी कांपने लगे। लक्ष्मण ने तो वाणी से कह दिया था कुछ। अच्छा, वहां लक्ष्मण जी ने की बात पर जवाब तो भगवान ने दिया था, लेकिन लक्ष्मण जी क्षमा नहीं मांग पाए थे। वो भगवान दौड़ पड़े भरत की ओर। क्यों भाई? और कहा बाद में बात करेंगे तुमसे, अभी नहीं, बाद में बात करेंगे। अब ये बात उठ पड़ी, कांपने लगे लक्ष्मण। हम कहीं के नहीं रहे, ना घर के रहे, ना घाट के रहे। लोक भी बिगड़ा, परलोक भी बिगड़ा, और मेरी मां अभी धिक्कारेगी मुझे कि मैंने कहा था राग रोष ईर्षा मद मोह जन सपने इनके बस हो, सकल प्रकार विकार विहाई, मन क्रम वचन करो शिवकाई। लेकिन मैंने तो गलती बहुत बड़ी कर डाली। अच्छा, प्रभु ने भी कह दिया कि लोक परलोक दोनों ही नष्ट। अब लक्ष्मण कांप रहे थे, तो निषाद राज जी की भी वही कंडीशन थी, वो भी कांप रहे थे। क्योंकि निषाद राज जी ने भी भरत को कुटिल कहा, और लक्ष्मण जी ने भी भरत को कुटिल कहा। निषाद राज कह रहा था, जो पै जियन होती कुटिलाई, तो कतलीन संग कटकाई। ये निषाद की भाषा है, ये निषाद राज की वाणी है। और लक्ष्मण जी की वाणी के है, कुटिल कुबंधु कुअवसरता की, ओ ज्ञान राम बनवास की। अब दोनों ही कांपे जावे, दोनों ही रोवे। निषाद राज बोला, हम भी किसी काम के नहीं रहे। कहे क्षमा मांग लें, फिर जो होगा सो देखा जाएगा। भगवान राम कहते हैं कि लक्ष्मण तुम कांप रहे हो, इसका मतलब है डर रहे हो, तुम्हारे अंदर भय आ गया है, तुम भूल कर बैठे। फिर दृष्टि गई निषाद राज पर, कहा लगता है कि निषाद राज जी आप भी भूल कर बैठे हैं, इसलिए आप भयभीत हो रहे हैं। अच्छा, एक बात बताओ, हरि रूठ जाए तो गुरु की शरण में जाना चाहिए। क्यों भाई? हरि रूठ जाए, हरि रूठे तो ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। अगर हरि रूठ जावे तो गुरु की शरण में जावे, गुंजाइश है। अच्छा बोलो, वहां गुरु हैं कि नहीं? वहां गुरु जी हैं, तो दोनों गुरु की शरण में पहुंचे, लक्ष्मण जी और निषाद राज जी। गुरुदेव क्षमा कराइए, क्षमा कराइए, क्षमा कराइए, भूल हो गई, भूल हो गई, भूल हो गई। गुरु जी ने कहा कि धैर्य धारण करो। वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, राम भक्त, इसलिए राम कोई एक उपाय ऐसा निकालो, तरीका कि जिससे इन दोनों को क्षमा मिल सके। कोई उपाय है? भगवान राम ने कहा एक ही उपाय है। क्या? कि जो भगत का अपराध, जो भक्त का अपराध करता है, उसे राम की शरण में नहीं जाना चाहिए, भक्त की शरण में जाना चाहिए। किसकी शरण में? भक्त की शरण में ही जाना चाहिए। इसलिए ईमानदारी के साथ बताओ, जितने भी तुम लोग अपराध करते हो, सब हनुमान जी की शरण में जाते हो कि नहीं? क्योंकि हनुमान जी कौन है? राम भक्त हनुमान। बोलिए राम भक्त हनुमान की जय। इसलिए सब सुख लहय तुम्हारी शरण, भक्त की शरण। ये सबसे बड़े राम भक्त हैं, इनसे बड़ा कोई भक्त नहीं है। इसलिए जब भी कोई गलती हो जाती है तो किसके दरबार में जाते हो?
मड़ीला सरकार हनुमान जी के दरबार में जाते हो, बोलिए मड़ीला सरकार की, हनुमान जी महाराज की। सब सुख लहए तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। तुमरे भजन राम को पावे, वो जन्म जन्म के दुख विसरावे। तुमरे भजन, और यही भाषा राम जी बोले हैं लक्ष्मण से, निषाद से। मिट्टी है पाप प्रपंच सब, अखिले अमंगल भार। लोक सुजस पर लोक सुख भरत, जो सुमरत नाम तुम्हार है। तुमरे भजन राम को पावे, और जन्म जन्म के दुख विसरावे। ये राम भक्त के लिए कहा गया है। और राम जी ने लक्ष्मण से और निषाद राज जी से भक्त भरत के लिए कहा है। बोलो किसके लिए कहा है? भक्त भरत के लिए कहा है। मिट्टी है पाप प्रपंच सब, अखिल अमंगल भार। और लोक सुजस पर लोक सुख भरत, जो सुमरत नाम तुम्हार। जैसे ही निषाद राज जी और लक्ष्मण जी भरत जी की ओर दौड़े, तो भरत जी ने प्रभु राम के चरण पकड़ लिए। कहा प्रभु बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस यही चाहिए कि आप इन दोनों को क्षमा कर दें, क्योंकि इन दोनों के समान भाग्यवान दुनिया में कोई नहीं है। क्या बात है साहब। भरत जी ने कहा कि इन दोनों के समान दुनिया में भाग्यवान नहीं है। कैसे? भरत जी बोल पड़े, आई धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, और राम पदार बिंद अनुरागी। जीवन लाभ लखन भल पावा, सब तजी राम चरण मन लावा। सब तजी राम चरण मन लावा। लक्ष्मण तुम्हारे समान कोई भाग्यवान नहीं है, कोई बड़भागी नहीं है, क्योंकि तुमने सब त्यागा लेकिन प्रभु राम को नहीं त्यागा। उनके चरणों की सेवा का संकल्प लिया है, इसलिए तुम्हारे समान कोई भाग्यवान नहीं है। हे प्रभु, इसी क्रम में निषाद राज जी भी भाग्यवान है। उन्होंने विपत्ति काल में साथ दिया है और समर्पण किया है और राज्य देने का संकल्प ले लिया है। ये प्रभु, ये राज्य आपका है। भले ही आप अयोध्या का राज्य छोड़ के चले आए, लेकिन ये श्रृंगवेरपुर का राज्य तो आपका ही है। ये समर्पण की बात है, भले ही आप नहीं लेना चाहते हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप इनको क्षमा कर दीजिए और इनका लोक परलोक का मार्ग प्रशस्त हो जाए, इसके लिए उपाय करिए। भगवान राम ने एब मस्तु कह दिया, एब मस्तु कह दिया। आज दोनों की चिंता समाप्त हो गई और दोनों ही आज अपने आप को प्रभु राम के श्री चरणारविंदों के अनन्य अधिकारी घोषित हो गए। क्या हो गए? प्यारे प्यारे, इसलिए निषाद राज जी को राम सखा कहा है। क्या कहा है? इसलिए निषाद राज जी को राम सखा कहा है। क्या कहा है? राम सखा, राम सखा है। और लक्ष्मण जी क्या है? बोले राम बाम दिस जाम दिस जानकी लखन दाहिनी ओर।
ध्यान सकल कल्याण मान की लखन दाहिनी ओर, उसको श्रवण करो। भगवान ने कहा भरत तुम आए हो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारे साथ में सभी आए ये भी अच्छी बात है, लेकिन ये बताओ कि जो इरादा तुम्हारा है, संकल्प है कि मैं भैया राम को वापस अयोध्या ले जाऊं, ये तुम्हारा संकल्प है। और मेरा संकल्प है निश्चरहीन करो मई भुज उठाए प्रण की, सकल मुनन के आश्रमन जाए जाए सुखदीन। तो भरत तुम भी प्रतिज्ञा करके आए हो और मैं भी प्रतिज्ञा करके अयोध्या से आया हूं, तो बोलो भाई मैं तुम्हारी प्रतिज्ञा को पूरा करूं, लौट चलूं कि मैं अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करूं। भरत जी ने कहा मैं सेवक हूं, आप स्वामी हैं, स्वामी की इच्छा में सेवक को अपनी इच्छा मिलाना चाहिए। क्यों भाई, यही धर्म कहता है नहीं? सेवक का धर्म कहता है कि स्वामी की इच्छा में वो अपनी इच्छा मिला दे। सेवक अपनी इच्छा में स्वामी की इच्छा ना मिलाए तो प्रभु जो आपकी इच्छा है उसी में ये सेवक भरत की इच्छा है, आप जैसा कहें मैं उस आज्ञा का पालन करूंगा। समाधान मिल गया। भगवान ने कहा तो मेरी इच्छा है कि तुम वापस अयोध्या जाओ और मैं चित्रकूट से आगे राक्षसों का वध करने के लिए आगे बढ़ूं और समय से राक्षसों का वध करके मैं वापस अयोध्या आऊं। तो अयोध्या वासियों ने कहा कि प्रभु राक्षसों का वध आप करेंगे तो वो तो लंका में करेंगे। भगवान ने कहा लंका में करेंगे तो फिर वो तो बहुत बड़ा कांड होगा। भगवान राम ने कहा लंका कांड, बहुत बड़ा कांड तो होगा ही, क्यों जहां इतने मरेंगे। तो भगवान ने कहा कांड तो बड़ा होगा, उसका नाम होगा लंका कांड, लेकिन इसके पहले हमें 2-3 कांड और करने हैं। क्यों भाई, 2-3 कांड और करने हैं। अयोध्या वासी बोले हैं तो बहुत कांड होंगे आपके द्वारा, कहां कहां होंगे, कौन कौन कांड होंगे। भगवान ने कहा अब होगा अरण्य कांड, इसके बाद होगा किष्किंधा कांड, इसके बाद होगा सुंदर कांड, इसके बाद होगा लंका कांड, और फिर बोले अयोध्या में उत्तर कांड। ये कांड है। तो अयोध्या कांड में तो चक्रवर्ती सम्राट की मृत्यु हुई। अयोध्या कांड में भरत जी को भगवान की पादुकाएं मिली। क्यों भाई, मिली कि नहीं? लेकिन अयोध्या वासी बोले अरण्य कांड में क्या होगा? कहा अरण्य कांड में, अरण्य कांड में भी होगा। क्या होगा? कहा एक पिता का मरण हुआ है अयोध्या कांड में, तो एक पिता का मरण होगा अरण्य कांड में। आप कहोगे महाराज एक पिता का मरण हुआ है अयोध्या कांड में, एक पिता का अरण्य कांड में? हाँ, किसका? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं अविरल भगति मांग बर गीध गयऊ हरिधाम, तही की क्रिया जथोचित निज कर कीन्ही राम। एक पिता की अंतिम क्रिया अयोध्या कांड में भरत तुम करोगे, तुमने की है भरत, तुमने, क्योंकि क्रिया करके आए थे। एक पिता की अयोध्या कांड में भरत तुमने अपने हाथों से अंतिम क्रिया की है। अरण्य कांड में जटायु जैसे महाभाग को पिता मान करके मैं अपने हाथों से उनकी अंतिम क्रिया करूंगा। इसलिए अविरल भगति मांग बर गीध गए हरिधाम, तई की क्रिया जथोचित निज कर कीनी राम। बोलो ये कौन सा कांड है? जल्दी बोलो। अरण्य कांड है। अयोध्या कांड में
पिता चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ की अंतिम क्रिया भरत ने की है, और अरण्य कांड में जटायु जी को पिता मान करके भगवान राम ने अपने हाथों से अंतिम क्रिया जटायु जी की है। बोलो की है ना प्यारे। जितना महत्वपूर्ण अयोध्या कांड है, कहीं उससे कम अरण्य कांड नहीं है। बोलो भाई, सोचो जरा। पधारे और भी संत, सब संत पधारे हुए हैं। सुनिए जरा, दिव्य दृष्टि, दिव्य ज्योति। अरण्य कांड में गीधराज जी को भी दिव्य ज्योति मिली है। प्रमाण क्या है? गीध देह तज धर हरि रूपा, शंख चक्र गदा पद्म लेकर के चतुर्भुजी नारायण गीध के शरीर से प्रकट हो गए। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। गीध देह तज धर हरि रूपा। इसलिए अविरल भगति मांग बर गीध गयऊ हरि धाम, तही की क्रिया जथोचित निज कर कीनी राम।